दोस्तों में सहल कुरैशी जो गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं, जो एंकर्स हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने 2013 से अब तक मोदी की भक्ति करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जहां मौका मिला उन्होंने मोदी की खूब गुण गाए मोदी के और मोदी की खूब भक्ति की और वक्त आने पर कांग्रेस को खूब कोसा भी। राहुल गांधी को कोसा, कांग्रेस के युवा नेताओं को कोसा, एनएसयूआई को कोसा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब गोदी मीडिया के ये पत्रकार जब किसी मुश्किल में आए तो उन्होंने किसी भाजपा नेता को याद नहीं किया, उन्होंने याद किया कांग्रेस को। और दूसरा, कहीं उन्होंने मदद की गुहार भी लगाई तो वहां किसी भी भाजपा नेता का या भाजपा के कार्यकर्ता का कोई जवाब नहीं आया, या किसी भाजपा के कार्यकर्ता या भाजपा के नेता ने उनके लिए मदद का हाथ आगे नहीं बढ़ाया। यहां पर भी उनके लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया तो वो थे कांग्रेस के नेता। इसका जीता जागता एक नमूना हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये है चित्रा त्रिपाठी। ये कौन है, किसकी एंकर है, ये सभी को पता है, बड़े चैनल की एंकर हैं। ये मोदी की भक्ति करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। जब भी मौका मिलता था मोदी की भक्ति किया करती थी और विपक्षी पार्टियों को, कांग्रेस के नेताओं को जबरदस्त गाली भी दिया करती थी, खूब कोसा करती थी। चित्रा त्रिपाठी ने एक ट्वीट किया गुज़िश्ता दिनों। ये ट्वीट किया है, आप देखिए। दरअसल चित्रा के कोई परिचित होंगे, वो परेशान हैं कोविड को लेकर। चित्रा ट्वीट करती हुई लिखती हैं, कोविड आईसीयू में प्लाज्मा की जरूरत है। 2 दिन पहले ऑपरेशन से बच्चा हुआ है। कोरोना से कोई 2 हफ्ते पहले रिकवर हुआ हो और अधिकतम 2 महीने पहले। प्लीज मदद करिए। उनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। आकाश हॉस्पिटल, द्वारका, दिल्ली। और उसके साथ में नीचे उन्होंने मोबाइल नंबर लिखा है और लिखा है, प्लीज आप लोगों में से कोई मदद कर दे। जब चित्रा त्रिपाठी ने यह ट्वीट किया तो कोई बीजेपी का नेता आगे नहीं आया उनकी मदद करने के लिए। कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं आया, वो प्रधानमंत्री भी नहीं आए जिनके गुण गाते नहीं थकती चित्रा त्रिपाठी। आप सोचिए, हैरानी की बात है, इनकी मदद करने के लिए आगे कौन आया? इनकी मदद करने के लिए आए युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बी श्रीनिवास। और उन्होंने जो है वो चित्रा के इस ट्वीट पर जवाब दिया, रिप्लाई किया और लिखा, चित्रा जी, इस संबंध में मेरी अतुल श्रीवास्तव जी से टेलीफोन के माध्यम से चर्चा हो चुकी है। जल्द ही अतुल की बहन को हम बी पॉजिटिव प्लाज्मा उपलब्ध कराने को लेकर प्रयासरत हैं। ये ट्वीट किया बी श्रीनिवास ने, जो कि कांग्रेस, जो युवा कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस, उसके अध्यक्ष हैं। पिछले कुछ सालों से आप उठाकर देखिए, चित्रा त्रिपाठी के ट्वीट्स देखिए, उनकी खबरों को देखिए, कहीं पर भी उन्होंने मोदी भक्ति करने का कोई मौका नहीं छोड़ा और कांग्रेस को कोसने का भी कोई मौका नहीं छोड़ा। और कहीं पर भी उन्होंने यूथ कांग्रेस के इस अध्यक्ष की कभी कोई तारीफ तक नहीं की। लेकिन आज जब बुरा वक्त आया तो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उनके लिए खड़े रहे। और इसके आगे और देखिए, आगे एक और उन्होंने रिप्लाई किया है श्रीनिवास ने। श्रीनिवास लिखते हैं, चित्रा जी, हमारे पत्रकार साथी अतुल श्री 92 की बहन के लिए किसी तरह 1 यूनिट कोविड प्लाज्मा का प्रबंध इंडियन यूथ कांग्रेस रिलीफ टीम की ओर से हो चुका है। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह प्लाज्मा उनके स्वास्थ्य जीवन में सहायक हो। यानी कि चित्रा त्रिपाठी ने जब मदद की गुहार लगाई तो बीजेपी की तरफ से कोई नहीं आया, भाजपा के कोई कार्यकर्ता, न नेता, न सांसद, न विधायक, कोई नहीं आए। काम में आए तो कांग्रेस के नेता आए, युवा कांग्रेस के नेता, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास आए। ये तो एक बात हमने आपको बताई है। हालांकि इस पे अलग अलग कई चीजें लोगों ने सवाल भी उठाए। कोई तनुजा राजपूत हैं, वो लिखती हैं, तुम दे दो इनको। जब चित्रा त्रिपाठी ने लिखा कि उन्हें जरूरत है किसी के लिए प्लाज्मा की, तो तनुजा राजपूत लिखती हैं, तुम दे दो, वैसे भी जनता का तुमने खून प्लाज्मा सब चूस लिया है।
ये इस तरह के कुछ कमेंट्स है जो इस पर आए हैं। हालांकि चित्रा त्रिपाठी ने अपने इस ट्वीट में किसी को टैग नहीं किया था, सिर्फ एक अपील भर की थी उन्होंने, और कांग्रेस के नेता वहां पर अपील के बाद जो है कांग्रेस के नेता उनकी मदद के लिए आगे आ गए। ऐसा ही एक दूसरा मामला आपको बताते हैं। इंडिया टुडे की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, हेल्प नीडेड, में मदद की जरूरत है। इंडिया टुडे ये भी एक बड़ा गोदी मीडिया का चैनल है जो मोदी भक्ति में लगा रहता है, कांग्रेस को विपक्षी नेताओं को कोसने में लगा रहता है। लेकिन जब इन्हें जरूरत पड़ी तो इन्होंने अपने ट्वीट में किसे टैग किया? इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग नहीं किया, इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को टैग नहीं किया, इन्होंने देश के स्वास्थ्य मंत्री को टैग नहीं किया, इन्होंने अरविंद केजरीवाल को टैग नहीं किया, इन्होंने टैग किया कांग्रेस के नेता, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास को, और टैग किया और लिखा हेल्प नीडेड इन। इसके अलावा एक और ट्वीट इंडिया टुडे का हम आपको बता रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखिए। इसमें लिख रहे हैं रिक्वेस्ट फॉर प्लाज्मा, पेशेंट नेम की चैथन्या, एज 41 साल, ब्लड ग्रुप लिखा है, हॉस्पिटल का नाम लिखा है, वो कहां पर एडमिट है वो तमाम डिटेल लिखी है, और साथ में इसमें भी टैग किया है श्रीनिवास IYC, यानी इंडियन यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं श्रीनिवास। वो हमने देखा पिछले कई दिनों से, बल्कि पिछले तकरीबन 1 साल से जब ये पैंडेमिक चल रहा है, वो जमीन पर उतरे हैं। जहां बाढ़ आई तो वहां पर वो भी पहुंचे, जहां भी कुछ बुरा हो रहा है फौरन जो है वो यूथ कांग्रेस के नेता पहुंच जाते हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। लेकिन यहां पर ये तमाम चीजें हम कांग्रेस का ऐड करने के लिए आपको नहीं दिखा रहे हैं, यहां पर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको कि जो गोदी मीडिया के पत्रकार, सूट बूट वाले पत्रकार, जो रिपोर्टर गोदी मीडिया के, जो मोदी के गुणगान गाते नहीं थकते हैं, वो जब बुरे वक्त में फंस रहे हैं तब उनको मोदी याद नहीं आते हैं, तब उनको भाजपा याद नहीं आती है, तब उन्हें कमल याद नहीं आता है, तब उन्हें पंजा याद आता है। क्योंकि बीजेपी की तरफ से यह कहा गया कि पंजे से ही कोरोना फैल रहा है, लेकिन वो बीजेपी ये भूल जाती है कि कितनी भी बड़ी कोई आपदा हो, विपदा हो, तो पंजा पकड़कर, पंजा मिलाने से, पंजा पकड़कर एक दूसरे को खींच के मदद करने से ही उस आपदा से, विपदा से निकला जा सकता है। तो यहां पर कुल मिलाकर ये हम जो बताने की कोशिश कर रहे थे आपको कि देखिए, पॉलिटिकल जो पार्टी होती है, राजनीतिक पार्टी होती है, इनका आना जाना लगा रहता है। जो दुश्मनी है वो नहीं होनी चाहिए। और खासकर मेरे पत्रकार मित्रों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप किसी की भक्ति के अंदर इतना नलीन न हो जाएं कि आप सब कुछ भूल जाएं। लेकिन जब आपका बुरा वक्त आता है तब आपको एहसास होता है, आपको महसूस होता है कि आखिरकार असल में आपकी मदद के लिए कौन आगे आ रहा है। यह हमने जो आपको 2-3 ट्वीट्स वगैरह दिखाए, महज ये ट्वीट्स ही नहीं है, कुछ और चीजें भी ऐसी थी। हमने देखा था पिछले दिनों कि कुछ ऐसी प्रोफाइल थी, कुछ ऐसे फेसबुक यूजर्स थे जो मोदी के खिलाफ लिखने पर लोगों को गालियां देते थे, उनमें जाकर उनमें ट्वीट किया करते थे, उनके लोगों के पोस्ट पर कमेंट किया करते थे। जो पोस्ट मोदी की गलत नीतियों के खिलाफ हुआ करता था उसमें जाकर नीचे गाली लिखा करते थे वो यूजर्स। लेकिन बाद में पता चला कि उन्हीं यूजर्स ने अपनी वेदना जो है वो व्यक्त की बाद में कुछ सालों के बाद, और फेसबुक पर लिखा कि मैं बेरोजगार हो चुका हूं, मेरी मदद करिए, कोई नौकरी हो तो मुझे बताइए। ऐसे कई मामले हमारे सामने आए थे, तो ये आप खुद देख सकते हैं। और गोदी मीडिया को अब सबक ले लेना चाहिए कि आपने इतने सालों तक जिसकी भक्ति की उससे आपको क्या हासिल हुआ। क्योंकि हमने खुद ने पहले भी देखा, उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में कई ऐसे पत्रकार थे जो बीमार थे, कोरोना को लेकर अस्पताल में एडमिट थे, लेकिन पैसों की जब उन्हें जरूरत पड़ी तो कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर जो है मदद का हाथ फैलाया गया। तो आखिरकार इन पत्रकारों को मोदी की भक्ति कर कर क्या हासिल हुआ, ये हम सभी के सामने है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल द लाइव टीवी सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।